और पवन भैया भी उनके बड़े भाई हैं और उन लोगों में बहुत प्यार है। हम अपने आप को अंकल मान लें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के राइटर अखिलेश कश्यप जी हैं। कैसे हैं सर? सबके प्रणाम है, हमारे भाई के भोजपुरी नेशन देखे वाला सबके अभिनंदन बा और हम बहुत बढ़िया बने। सबसे पहले तो भैया बात करेंगे ब्लू बीट से जो गाना है उसका बात करेंगे। बहुत ही धमाकेदार सॉन्ग और आते ही ऐसा खुशी की बात कि टीजर पहले ट्रेंडिंग में जाता है, उसके बाद गाना ट्रेंडिंग में चला जाता है। हाँ, हमारा एक गाना है ब्लू बीट भोजपुरी से जिसका नाम है उधार धनिया और वो गाना बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप लोग को थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे गाने को टीजर को भी ट्रेंडिंग में लाए और गाने को भी लाया। और आज मेरे चैनल से अन्नपूर्णा फिल्म से भी ये गाना रिलीज हुआ है पढ़े जालू अतवार को। उस गाने को भी आप लोग बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दें। एक सवाल रहेगा भैया, क्या आपको ट्रेंडिंग लिस्ट से कुछ बातचीत होता है क्या जो हर गाना ट्रेंडिंग में चला जाता है? भैया एक सवाल रहेगा आपका कि YouTube से आप लोग का कुछ रिलेशन है क्या जो हर गाना ट्रेंडिंग में ले जाते हैं? नहीं, हमारा किसी से रिलेशन नहीं है इस मामले में। हमनी के मेहनती आदमी है जा और अपना मेहनत के वजह से और जिकरा खातिर हमनी के गीत लिखी ले जा। हाँ, ट्रेंडिंग के सच्चाई और मतलब ही खेसारी लाल यादव ने बताया। बाद में भोजपुरी के तमाम सुपरस्टारों के गाने ट्रेंडिंग में आने लगे, लेकिन भोजपुरी से सबसे ज़्यादा अगर आज भी कोई ट्रेंड करता है तो उनका नाम खेसारी लाल यादव है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके गाने लिखते हैं और हमें इतना मोहब्बत करते हैं लोग। अभी नया अन्नपूर्णा फिल्म से गाने आने वाला है, उस गाने का क्या कुछ मार्केट में आज रिलीज हो गया और गाना बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ क्या था कि आज अस्त व्यस्त थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं कर पाए, बट वो गाने की रिस्पांस बहुत अच्छी है। जिस तरह से अभी भोजपुरी में लगातार खेसारी लाल यादव जी के बॉलीवुड के ट्रेंडिंग लिस्ट से गाने हटकर खेसारी लाल यादव जी के ट्रेंड कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा कि बॉलीवुड के जो जहां गाना ट्रेंड करती थी? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि खेसारी लाल यादव वैसे शख्स का नाम है जो सिर्फ मेहनत करना जानता है और हम लोग उनके साथ कंधे में कंधे मिला के मेहनत करते हैं हम लोग भी, बट उनका मेहनत सराहनीय है। और भैया के साथ हम लोग काम करते हैं तो भैया का ट्रेंडिंग में जाना, 100 मिलियन जाना वो होना ही है क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। खेसारी जी कितने घंटे सोते हैं? 2-4 घंटा। 2-4 घंटा? 24 घंटा में 2-4 हाँ, घंटा? कभी कभी तो 2-4 दिन सोते भी नहीं हैं। हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बिहार में आते हैं या अभी कंटिन्यू हम लोग 15-20 दिन से उनके साथी में थे, दिल्ली थे, यहाँ नेपाल शो था, इधर उधर थे, तो लगातार रतजगी हो रहा है। तबीयत भी खराब हो गया है सबका। भैया एक चीज़ को मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा क्योंकि जो दर्शक हैं वो माइंड में ये सोच रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह जी को अंकल बोल दिए हैं, फिर उधर से भी रिप्लाई आ जाता है। ये चीज़ देखिए, वो दोनों बड़े भाई हैं और हमारे भोजपुरी के सारे कलाकारों के दोनों बड़े भाई हैं। और ये एक छोटा सा मजाक था। वो भैया ने एक न्यूज का जो रिपोर्टिंग था उसमें वो भाग लिए थे, तो उसमें रिपोर्टर ने पूछा कि वो बूढ़े हो गए हैं क्या, तो भैया ने हंस के बोला कि अब हीरोइन के साथ दिखते हैं तो अंकल। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमको ही कोई बोलता है, हम लोग 28 साल 27 साल के हुए, बोलता है कोई अंकल जैसे दिखने लगे, क्या हम अपने आप को अंकल मान लें? और वो एक मजाक था, लेकिन उसको सीरियस बना के काट के ऐसे बनाए गए। और पवन भैया भी उनके बड़े भाई हैं और उन लोगों में बहुत प्यार है जी। यानी कि जो दर्शक को क्लियरिफिकेशन ये दूर हो गई कि भैया पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, तो ये आप कभी मत सोचिए और कभी भी ये चीज़ कमेंट मत करिए। दर्शक से क्या मैसेज दीजिएगा? दर्शक से क्या मैसेज देना है, ऐसे ही हमारे लिखे हुए गाने को गर्दा करते रहिए। अभी होली के गाने हमारे आ रहे हैं और होली में हर बार हमारे गाने को आप लोग एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हैं, चाहे वो भतीजवा का मौसी जिंदाबाद हुआ, चाहे 2 रुपया हुआ, चाहे पिछला बार होली के कबूतर पेट में भतीजा बकरिया हो जाए, 2 रुपया हो जाए। भैया आप ही का लिखा हुआ है गाना। अरे कि 2 रुपया हो 2 रुपया, चोली रंगाई दे हम 2 रुपया हो, असाया रंगाई पौने 2 रुपया। ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था और अभी 200-250 मिलियन है यूट्यूब पर, तो बहुत बड़ा चीज़ है ये हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज मेरे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार राइटर अखिलेश कश्यप जी थे, तो इनको खूब सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए। देखते रहिएगा भोजपुरी नेशन।